क्या आप लोग अभी भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज ढूंढने में लगे हैं कि क्लास 11th कैसे पास होगी? मेरा मेन फोकस बैकलॉग कवर करने में लगना चाहिए या करंट टॉपिक को अप टू डेट रखने में। एक गलत फैसला और आपका पूरा साल बर्बाद। क्यों? ज्यादा किताबें खरीदना आपकी रैंक लाना नहीं, आपकी रैंक खराब करने का काम करेगा। अगर JEE 2027 आपका टारगेट है तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग है। ऑफिशियली क्लास 11th खत्म होने के अंदर केवल कुछ ही दिन बचे हैं और सच कहूँ तो आप अभी भी बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट के अंदर जी रहे हो। दिमाग के अंदर एक तरफ तो ये चल रहा है कि स्कूल के जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो किसी तरह से गुजर जाएं, मैं बस एग्जाम के अंदर पास हो जाऊं, और दूसरी तरफ दिल में एक उम्मीद बनी हुई है कि जैसे ही क्लास 12 स्टार्ट होगी मैं दुनिया चेंज कर दूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो फ्रेश स्टार्ट का जो भूत आपके सर पे सवार है ये आपके लिए बहुत बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? और मेरे भाई, ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जोश तो नया नवेला हो सकता है, पर तुम्हारी आदतें अगर वही पुरानी रही तो रिजल्ट भी तुम्हारा उसी के हिसाब से नीचे ही रहने वाला है। ऐसा मैंने हर साल देखा है। आप ही की तरह बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि 12th के अंदर वो रेवोल्यूशन लेके आ जाएंगे जिससे उनकी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी, धमाकेदार रिजल्ट आने लगेंगे। लेकिन जैसे ही करीब 3-4 महीने गुजरते हैं तो वही बैकलॉग वाला पैनिक जिस पे तुम आज खड़े हो वही तुम्हारे सामने फिर से आता है। लेकिन मेरे भाई, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे युद्ध स्तर पर तैयारी तो शुरू कर देते हैं पर गलतियां वापस वही की वही दोहराते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम लोग वाकई में JEE 2027 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लाना चाहते हो तो आपको हार्ड वर्क से पहले स्मार्ट वर्क सीखना होगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो 4 मिस्टेक जो 11th से 12th मूविंग 99% स्टूडेंट्स करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप तैयार हैं इस लूप को तोड़ने के लिए और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखो आई विल क्रैक IIT। और अगर तुम नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस न हो। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक्स होती क्या है। मिस्टेक नंबर 1, नेग्लेक्टिंग क्लास 11th फाइनल्स। क्या आप लोग भी उन लोगों में से हैं जो डेली सर्च करते हैं कि क्लास 11th का बैकलॉग फिनिश कैसे करें? पर मेरे भाई, ये थोड़ा सोच के देखो, क्या ये वाजिब टाइम है तुम्हारी IIT की मोटी मोटी किताबें खोलने का? मैंने बहुत सारे बच्चों को IIT JEE की मॉड्यूल्स के पीछे भागते हुए देखा है जबकि वो स्कूल एग्जाम के अंदर फेल होकर के अपना पूरा साल बर्बाद कर लेते हैं। सोच कर देखो तुम पर क्या बीतेगी जब तुम्हारा दोस्त 12th की नई कोचिंग के अंदर एडमिशन ले रहा होगा और आप बैठ करके स्कूल का जो कंपार्टमेंट का पेपर है उसे क्लियर करने की जद्दोजहद कर रहे होगे। उस टाइम पर ये दिमाग में नहीं आता मेरे भाई कि IIT दिल्ली मिलेगा IIT बॉम्बे। उस टाइम पर बस पेपर क्लियर कैसे होगा इस बात का प्रेशर होता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? यहाँ आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगले 20 दिन के लिए JEE के वो जो भारी भरकम मॉड्यूल्स हैं उनको साइड में रख देना है और अपनी NCERT, स्कूल और अपनी कोचिंग के नोट्स को सही तरीके से उठा करके अपने 11th के एग्जाम्स को क्लियर करना है। क्योंकि तुम्हें क्लास 12th में एंट्री तभी मिलेगी जब तुम्हारे पास क्लास 11th का पास सर्टिफिकेट होगा। JEE की रैंक तो 1 साल बाद आने वाली है, इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पहले अपना बेस क्लियर करो, क्योंकि बिल्डिंग तो बेस अच्छा होगा उसी पर बनाई जाएगी। अब बात करते हैं हम अपनी उस गलती की जो कई बार बिना नोटिस किए ही आपके IIT JEE की प्रिपरेशन को बहुत नुकसान पहुंचा देती है, और इस बात को हम समझेंगे अपनी मिस्टेक नंबर 2 के थ्रू। मिस्टेक नंबर 2, द बैकलॉग ट्रैप। इमेजिन करो आपका क्लास 12th का IIT का सिलेबस स्टार्ट हो गया है, क्लास में पढ़ाया जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आपके दिमाग में चल रहा है अरे मेरा क्लास 11th का रोटेशन का बैकलॉग है, मुझे रोटेशन आता ही नहीं, पहले मैं उसे ठीक कर लेता हूँ। मेरा आपसे बस एक सवाल है, क्या 12th क्लास के हर एक चैप्टर को समझने के लिए आपका 11th क्लास का एक एक चैप्टर टॉप क्लास का प्रिपेयर्ड होना चाहिए? जवाब आप सबको पता है, बिल्कुल नहीं। आप लोग गलती क्या करते हो कि करंट टॉपिक को छोड़ करके बैकलॉग के पीछे भागते हो और 1 महीने बाद उसका आउटकम ये होता है कि रोटेशनल का बैकलॉग तो अभी भी वैसा का वैसा ही है और इलेक्ट्रोस्टैट्स का बैकलॉग और खड़ा हो गया। मैंने हर साल बच्चों को इसी तरह का एक लूप जिसमें वो बैकलॉग कवर करें कि करंट, बैकलॉग करंट, इसी के बीच में बस घूमते रहते हैं और आउटपुट होता है 0। तुम्हें सबसे पहले एक चीज बहुत अच्छे से रियलाइज करनी है
कि क्लास 12 इज योर न्यू बिगिनिंग। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब क्लास 12 स्टार्ट हो जाए तो अपना 100% फोकस क्लास 12 के ही करंट टॉपिक्स पर रखना है। तुम्हें बैकलॉग्स कवर करने का पूरा मौका दिया जाएगा, पर उसका इंतजार करो। अब आपने शायद फोकस तो सेट कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी एक ट्रैप है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये लगता है कि जितने ज्यादा मॉड्यूल्स, जितनी ज्यादा किताबें वो खरीद लेंगे, उतना ही उनका प्रिपरेशन बेटर होता जाएगा। पर असल मायनों में ये आपकी प्रोग्रेस को फुल स्टॉप लगा देता है। इस बात को हम डिटेल में समझेंगे मिस्टेक नंबर 3 के थ्रू। मिस्टेक नंबर 3, द बुक कलेक्टर। जैसे ही क्लास 12 स्टार्ट होती है, मैंने अक्सर बच्चों में एक होड़ सी देखी है कि किसके पास ज्यादा किताबें। एक दोस्त ने बोला सिंगेज ले लो, दूसरे दोस्त ने बोला एनगेज ले लो, तीसरे दोस्त ने आकर के बोला एनगेजमेंट ड्रिंक ले लो। फिर सुना किसी टीचर ने बोला है कि एरोडोव करा रहे हैं। फिर किसी दूसरे बच्चे ने बोला कि हमारे टीचर तो क्रोटोव करा रहे हैं। घर वालों से बोला आईआईटी क्लियर करने के लिए 4 किताबें और लगेंगी, मिल गए पैसे। तो कुल मिलाकर के मार्केट में जो भी नया स्टडी मटेरियल आया है वो सारा अपनी स्टडी टेबल पर सजा हुआ रखा है। पर क्या वाकई में आईआईटी की अच्छी प्रिपरेशन तुम्हारी बुक्स के कलेक्शन पर डिपेंड करती है? आप 10 अलग अलग किताबों से शुरुआत के इक्का दुक्का चैप्टर तो फिनिश कर लेते हो, पर किसी भी एक किताब को आपने पूरा फिनिश नहीं किया। पर आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट के नाम पर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। मैंने बहुत बच्चों को अपने रूम को एक लाइब्रेरी में तब्दील करते हुए देखा है, पर फाइनल लिस्ट के अंदर उनका नाम फिर भी नहीं आता। और यहीं पर डिफरेंस आ जाता है आपके और एक टॉपर बच्चे के बीच में, क्योंकि वो लोग 50 तरह की चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे। वो अपने लिए एक ट्रस्टेड रिसोर्स पकड़ते हैं, चाहे वो उनका कोचिंग मॉड्यूल हो या कोई स्टैंडर्ड किताब, और उसी को वो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं टिल दी एंड। इसीलिए मेरे भाई, रिसोर्सेज लिमिटेड रखो और रिवीजन अनलिमिटेड। और अगर आपने भी अपनी ये गलती सुधारी नहीं और क्लास 12 में भी रिपीट करी, तो आपकी आईआईटी की प्रिपरेशन बर्बाद हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 4, नॉट गिविंग मॉक्स। देखो बच्चों, पढ़ाई सब लोग करते हैं, मेहनत हर बच्चा करता है, लेकिन जब संडे को मॉक टेस्ट देने की बारी आती है तो ज्यादातर बच्चों की हो जाती है तबीयत ढीली। सबसे कॉमन बहाना ये देखने को मिला है कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर टेस्ट देने का क्या फ़ायदा, मेरा तो अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, और ऐसे में अगर मैंने ये मॉक टेस्ट दे भी दिया तो मेरे मार्क्स कम आएंगे और मैं पढ़ाई के लिए डिमोटिवेट हो जाऊंगा। देखो मेरे भाई, जेईई का एग्जाम तुम्हारे स्कूल के एग्जाम से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि तुमने पूरा सिलेबस कवर किया और सारे के सारे आंसर तुम लिख करके आ गए। यहाँ गेम सिलेबस का है ही नहीं मेरे भाई, ये तो बहुत ही लो स्कोरिंग एग्जाम है। यहाँ पर मेन फंडा रहता है प्रेशर मैनेजमेंट का। घर पे एसी में बैठ करके तुम अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स को सॉल्व कर रहे हो, या एग्जाम के अंदर घड़ी की टिक टिक सुन करके प्रेशर एनवायरनमेंट में सवाल लगा रहे हो। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो आपको ये लगने लगता है कि आपका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट है और आप एग्जाम के लिए अच्छे से रेडी भी हो, जबकि रियलिटी में आपको पता ही नहीं है कि जब आप 3 घंटे के अंदर एग्जाम लिखोगे तो आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करने वाले हो। और यही फॉल्स कॉन्फिडेंस जेईई मेन के रियल एग्जाम में बहुत भारी पड़ता है। इसीलिए एक रूल बनाओ कि 12 स्टार्ट होते ही जो भी मॉक टेस्ट आएंगे तुम उसे जरूर अटेम्प्ट करोगे इन लिमिटेड टाइम फ्रेम। मॉक्स के अंदर किसी सेक्शन में तुम्हारे 0 आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, पर जेईई के दिन शॉक लगना वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगा। कम मार्क्स से हमेशा सीखना बेटर होता है, बजाय कि इसके कि आप डर के मारे एग्जाम दे ही नहीं रहे हो। तो बच्चों, बात बहुत सिंपल है। आईआईटी जेईई 2027 का एग्जाम अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत दूर है, पर समय कब तुम्हारे हाथ से रेत की तरह निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आपके पास अभी भी टाइम है अपनी स्टोरी को बदलने का। फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि अगले 20 दिन अपने स्कूल के एग्जाम पर 100% फोकस करो, उन्हें अच्छे से निपटा लो, ताकि जब आप क्लास 12 की आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आपके दिमाग में कोई भी गिल्ट ना हो, बल्कि एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट हो। बच्चों, गलतियां किससे नहीं होती, पर जो उन गलतियों को सुधार लेते हैं वही चैंपियन बनते हैं। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप लोग भी चैंपियन जरूर बनोगे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो अभी टेंशन में है। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।